नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश भर की पुलिस के लिए एक ऐसा ऐप तैयार किया है जिसमें 30 सेकंड के अंदर कोई भी फरार अपराधी को पकड़ना बेहद आसान हो जाएगा। अभिज्ञान ऐप के लॉन्च के बाद पुलिस को जो है इस तरीके का टैब दिया गया है। इसके बारे में अगर बात करें तो नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी नफीस के साथ जुड़ा हुआ, डेटाबेस के साथ जुड़ा हुआ ये सिस्टम है। ये कैसे काम करता है? सबसे पहले लॉगिन करना पड़ता है, पासवर्ड डालना पड़ता है और उसके बाद ये खुल जाता है इस तरीके के टैब में। यहाँ पर इसे ग्रीन क्यों आ रहा है? ये कितने लोगों की टेस्टिंग की है? इनकी टेस्टिंग की, लेकिन इनके खिलाफ कोई पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं निकला है, तो इनका ग्रीन आ रखा है। और अगर किसी के का क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है तो कैसे पता चलता है? उसका रेड में आता है, जैसे कि इसमें देखेंगे तो ये आ रहा है। हाँ। ये जतिन कुमार करके है और ये 2022 एफआईआर में 231/22 2022 की एफआईआर है, उसमें इन्वॉल्वमेंट है इसकी, जतिन कुमार की। इससे जब कोई फिंगरप्रिंट लगाता है 1,29,00,000 अपराधियों के फिंगरप्रिंट्स जो है इस डेटाबेस के अंदर है। तो कोई भी अगर अपराधी है या फिर वांटेड है, ऐसा है, वो अगर फिंगरप्रिंट से लगाएगा तो उसकी पूरी क्राइम कुंडली खुल जाएगी। तो इससे पुलिस को कितना फ़ायदा होगा जब आप लोग पेट्रोलिंग करते हैं या फिर नाके पे लगाकर जो है चेकिंग करते हैं, तो इससे अभी तक कितना फ़ायदा आपको हुआ है? अभी तो बहुत फ़ायदा हुआ है इससे। मतलब जैसे स्कैन किया इसमें, तो स्कैन करते उसका पूरा रिकॉर्ड जो आ जाता है, तो फिर उसके वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहीं से वेरीफाई हो जाता है वो। उसमें एफआईआर जो होती है, हाँ, एफआईआर आ जाती है। एफआईआर आ जाती हाँ। है। और यहाँ पर कैसे आप कैसे रोकते हैं आपकी किसी का, अगर हम देखना चाहें कि कोई अगर शख्स हो कि भाई उसका फिंगरप्रिंट से वो ग्रीन आता है या रेड आता है, तो जैसे ये आ रहे हैं तो इनको चेक कर सकते हैं आप? हाँ, बिल्कुल। ये शख्स यहाँ पर देखिए, बिल्कुल ये अब इन्होंने उस डेटाबेस जो है ये 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 राइट साइड की उंगली ये डाली है, नेक्स्ट, फिर ये पूरा डेटाबेस जो है वो यहाँ पर किया है, यहाँ पर ये डाली है। और ये आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सर्च अब करेगा कि ये फिंगरप्रिंट्स जो है कहीं किसी केस में इस्तेमाल तो नहीं हुए, किसी के डोजियर में तो नहीं है। और महज 30 सेकंड के अंदर जो है इसकी पूरी डिटेल जो है वो इस अभिज्ञान ऐप के अंदर आ जाती है। अगर कोई केस में वांटेड नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, तो वो ग्रीन शो करेगा। और अगर कभी कोई एफआईआर दर्ज हुई है, कभी इनके फिंगरप्रिंट्स जो नफीस है, जो कि पूरा डेटाबेस है फिंगरप्रिंट्स का, वो उनके पास है, तो उसमें ये रेड आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसा ऐप जो है वो पुलिस को दे दिया है। पुलिस दिल्ली के साथ साथ देश भर की पुलिस जो है इस ऐप का इस्तेमाल करेगी। और जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसने इस ऐप को डिज़ाइन किया है, इसको डेवलप किया है। ये पूरा सर्च कर रहा है, पूरी जो फिंगरप्रिंट्स लिए गए हैं, इसके बाद जो है इसकी डिटेल जो है वो पूरा जो इनका डेटाबेस है 1,29,00,000 लोगों का जो है, ये आप ये देखिए, ये इनका अभी किया है, इसमें वक्त के साथ साथ ही आ गया है, यानी ग्रीन है इनका, कोई भी वो नहीं है। ये बताइए, अभी आपको देखा आपके खिलाफ कभी कोई एफआईआर दर्ज हुई है? नहीं नहीं है। नहीं। आपका ग्रीन आ गया है, बिल्कुल साफ सुथरे हो। हाँ है? हाँ। पुलिस के पास इस तरीके से अगर चेकिंग करते हैं तो आपको लगता है कि अपराधी पकड़े जाएंगे? नहीं, मेरे को नहीं। नहीं, बाकी लोग जो है गलत लोग पकड़े जाएंगे। ये ऐप कैसा लगा आपको? इतने 1 मिनट में बता दिया कि आपके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है। हाँ है ना? हाँ जी। बिल्कुल इस तरीके के लोगों को रैंडमली जो है वो पुलिस चेक करेगी। जो भी संदिग्ध दिखता है, जिसकी गतिविधि सस्पिशियस होती है, ऐसे लोगों को जो है वो चेक किया जाता है और उसमें जो भी पूरी क्राइम हिस्ट्री होती है वो आ जाती है। जब से ये ऐप नबी करीम थाने को मिला है, अब तक 38 लोगों की इस तरीके से चेकिंग की गई है, जिसमें से एक जो है वो वांटेड अपराधी था, उसकी जो है क्राइम हिस्ट्री आई थी। जरा सर को चेक करना, इनके खिलाफ कोई है क्या? कभी एफआईआर दर्ज हुई है आपके खिलाफ?
अभी पता चल जाएगा। राइट, ये देखिए अब ऐसे ऐसा पता चल जाता है। देखिए, ये क्या नाम है आपका? कमलेश पांडे। कमलेश पांडे। अभी यहाँ पर कमलेश पांडे ने अपने फिंगरप्रिंट्स जो है वो यहाँ पे स्कैन किए हैं और अब पूरा डेटाबेस में जो है इन फिंगरप्रिंट्स को जो है वो मैच किया जा रहा है कि कहीं 1,29,00,000 जो क्रिमिनल्स के फिंगरप्रिंट्स हैं उससे मैच तो नहीं हो रहे। ये 30 सेकंड के करीब का जो वक्त लगता है उसके बाद सारी चीज़ें साफ़ हो जाती हैं और ये आप ये देख सकते हैं पुलिस के लिए ये एक ब्रह्मास्त्र है। चेकिंग के दौरान अगर किसी के रिकॉर्ड को पता करना होता है, किसी की डिटेल्स को पता करना होता है तो पहले एक लंबा प्रोसीजर होता था, लेकिन अब अभिज्ञान ऐप के ज़रिए जो है मौके पर ही किसी भी संदिग्ध की पूरी डिटेल जो है वो जुटाई जा सकती है। ये आप देख रहे हैं इससे पहले जो शख्स थे उनका पूरा जो रिकॉर्ड है वो क्लियर था, यानी कि ग्रीन उसमें आया था। और अब ये कमलेश पांडे हैं, इनके जो फिंगरप्रिंट्स का रिज़ल्ट क्या आता है ये देखते हैं। ये ऐप जो है गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में लॉन्च किया है और देश भर के पुलिस के जो चीफ थे वो मौके पर आए थे और सब ने इसको बहुत ही सराहा कि एक ऐप के ज़रिए जो है क्राइम को कंट्रोल करने में, इन्वेस्टिगेशन करने में और क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि पूरा जो 1,29,00,000 क्रिमिनल्स का जो डेटाबेस है वो इसके अंदर डाला गया है। और ये अब आप एक यहाँ पर आप ये देखिए, क्योंकि पूरा का पूरा जो है ये एक ऑटोमेटेड जो फिंगरप्रिंट्स का डेटाबेस है उसमें से ये स्कैन करता है, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेता है। फ़िलहाल इस तरीके से 38 लोगों का हो चुका है और ये देखिए डन सक्सेसफुली दिखा रहा है। और यहाँ पर भी देखिए ग्रीन आया है कि इनके ऊपर भी कोई केस नहीं है। ये बताइए, इस तरीके से पता चलता है नाम वाम सारा, तो आपको लगता है पुलिस के लिए काफ़ी अच्छा है और ऐसे बहुत अच्छा। क्रिमिनल जल्दी पकड़े बहुत जाएंगे? बहुत बढ़िया है जो है डिजिटल होने से कि हम लोग की भी एक सेफ महसूस करेंगे और फ्यूचर में हम लोग भी ग्रो भी कर सकेंगे कि जैसे जो कोई डिफ़ॉल्ट क्रिमिनल कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, इससे क्या होता है कि डेटा कलेक्ट हो जाता है और फ्यूचर में अगर कोई गलती करता है उसको पता है कि कहीं भी पुलिस वाले फिंगर मेरा ले लेंगे, बच नहीं पाएंगे। बिल्कुल। यही मकसद है इस डेटाबेस को तैयार करने का कि अगर कहीं पे भी पुलिस चेकिंग कर रही है और कोई सस्पेक्ट दिखता है, कोई संदिग्ध गतिविधि करता हुआ दिखता है तो फ़ौरन उसके फिंगरप्रिंट्स जो है वो अभिज्ञान ऐप के ज़रिए स्कैन किए जा सकते हैं और उसके बाद उसने किन किन एफआईआर उसके ऊपर दर्ज हुई थी या फिर कितनी क्रिमिनल एक्टिविटी में वो रहा है उसकी जानकारी पुलिस को उसी वक्त मिल जाती है, जिसके बाद उसे सीधा पकड़कर थाने ले जाया जाता है और फिर उसके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है कि क्या वो ज़मानत पर बाहर है। आखिरी जो एफआईआर हुई थी, अरेस्ट हुआ था तो उसमें ज़मानत मिली थी या नहीं मिली थी, तो कहीं ना कहीं इससे जो फ़रार ऐसे अपराधी हैं जिनका डेटाबेस नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास था, अब वो कहीं पे भी अगर छुप रहे होंगे तो पुलिस उनके पास जाकर मौके पर ही उनकी आपराधिक गतिविधि और आपराधिक जो इतिहास है उसे वेरीफाई कर सकती है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।